आपकी हुकूमत को छीन लिया है। आप मुझे हुक्म दे, हम इस कमीने को ठहरो। देखा चेला इतना मुड़ के लगा दिए हो ढेर और बाबा बने गड़रिया चिलवे हुई के ढेर। संगत से बुनियावत है कि संगत से बुरी जाए और बात फांस और मिसरी सब एक भाव लिखा है। ये तुम्हारा वो नौकर है जिसकी औकात तुम्हारे देश से बड़ी नैतिक की भी नहीं हो सकती है, जो आज तुम्हारे सामने तुम्हारे सीने पे कल ले खड़ा हुआ है। ये तुम्हारी करनी का पकवान होता है किसको मारने वाला है? अरे मानुष हो तो वर्ण विचार, कृष्णा तेजी कुमत तलवार, ममता डोमिन मद अहंकार लालच लौटी लोभ चमार, इतने घट पियावते तुम्हार और बाहे के धोए सब है बेकार, इस शक्ति कहे तो परिवार। धन्य गुरुदेव, आज आपने पाप करने से मुझे बचा लिया। गुरुदेव, हमने इन आंखों का दुरुपयोग किया तो मुझे ये भुगतना पड़ा, लेकिन इन बच्चों ने कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो कि इन्हें दर दर भटकना पड़ा। आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है, बिल्कुल राइट में है कि इन बच्चों ने कौन ऐसी गलती की जिसके बदले में ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। देखो परीक्षित, ये बच्चे बड़ी चीलवान गुणवान विद्वान धर्मपरायण सब कुछ इनके अंदर है। बहुत बड़ी दोस्तों के प्रति महत्वाकांक्षा सद्भावना सब कुछ टूट टूट करके पड़ी हुई है, लेकिन इनके पिता की कुछ क्रियाकलाप गलत थी। रियासत बहुत बड़ी थी और बड़ी रियासत होने के नाते उनके अंदर बहुत बड़ा घमंड था, बहुत बड़ा प्राउडपन था। वे अपने के सामने किसी की नहीं मानते थे। यही मेन रीजन निकला, कारण निकला जो जंग में उनको शहीद होना पड़ा। और शहीद होने के बाद भी जब उन्हीं का किया हुआ पाप नहीं मिट सका तो ये पिता का किया हुआ पाप है जो आज बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। पाप पिता ने किया था, भुगत बच्चे रहे हैं। ये विधि का विधान है, ब्रह्मा की लेखनी है। बेटा ये अनहिन नागवाणी है, ये अनंत, इसका कोई अंत नहीं। क्या करोगे सब कुछ याद करके तुम? गुरुदेव, पाप पिता ने किया और भुगतना इन बच्चों को पड़ा, लेकिन आप तो भगवान के परम भक्त हैं। आपने सारा जीवन प्रभु की आराधना में ज्ञापन कर दिया। आपने कौन सी इतनी बड़ी गलती किया कि जिससे कि आपके दोनों हाथ काट लिए गए? सम्राट पदम सिंह, मैं अपनी कहानी नहीं बताना चाहता हूँ। नहीं मुंडाई, आप कृपा करके मुझसे बतलाइए, मैं जानना चाहता हूँ। जब आप जिद ही कर रहे हैं तो मेरा भी आखिरी वक्त आ गया। मैं इस कलयुग से ऊब गया। आज मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। मैं आज भी संत हूँ और पूर्व जन्म में भी संत था, और यही नहीं, युगों युगों तक मैं संत ही था। एक बार कंटक बन गई, धूनी रामायणी पूजा स्थल पे बैठा पूजा कर रहा था। अचानक एक गाय घबराई हुई गुजरी और उसी के तत्पश्चात एक कसाई ग्रास सा लेके दौड़ा चला। जब मेरे पूजा स्थल के सामने आया तो कहने लगा, बाबा इधर से कोई गाय तो नहीं गुजर रही? बेटा पूजा कर रहा था, बिल्कुल समझ नहीं सका कि क्या होने वाला। बतला दिया, संकेत कर दिया, जुबान से नहीं बोला, हाथों से संकेत कर दिया कि हाँ गई है और इस दिशा की तरफ गई। वो बेचारी गाय मार डाली थी। उसी गाय ने मेरे को मरते समय श्राप दे दिया कि जाओ तो फेंक दिए जाएगी। ये गाय का किया हुआ श्राप पे मिस्टर पदम सिंह, नहीं तो इस संगत की क्या औकात थी कि मेरे हाथों को काट। अगर मैं हर नजर के बच्चे को देख लेता तो ये चल करके खाक हो जाता। पुरुष बलि न होते समय होत मलवा, पीले लूटी टोपी क्या करोगे? छोड़ूंगा तो समय बहुत पेश हो गया है। देखिए तो उसी के आगे झुकती है। शास्त्र में भी लिखा हुआ है, कहा गया है कि आप क्रोधेन जयति क्रोधम साधु साधुना जयति जयति कादरी
कार्य दाने जय सत्य चलना प्रथम अचनागम दानम हो वो देवता पित कर्म जाता सुलला के पिता बिना आप क्रोध से क्रोध को जीतो सद्व्यवहार से सत्य को जीतो और हमेशा इंसान पूरे मनोबल तक सृष्टि का तिलक लगाने से कोई भी कार्य करे वो निष्फल नहीं जाता है, लेकिन उसके जोर में हृदय में उज्ज्वलता आना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, सभी कार्य संभव है, अन्यथा असंभव है। मुंडराज, आज से हम सत्य और अहिंसा पे चलने की कोशिश करूंगा। अगर आपके अंदर हमारे अमीर वर्गों ने प्रभावित किया किया तो कितने करत करत अभ्यास की जड़मत हो तो सुजान श्री आवत जाते कर्म करने से भागने क्या मिलते थी, कोई बात नहीं है बेटा। देखो वो तुम्हारा जो खो है दुश्मन है वो शमशेर सिंह है, और उसी की वजह से आज तुम सारे बच्चों को इतनी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दुश्मन से महाराज पदम सिंह है और मैं से कुत्ते की मौत मारूंगा। मार डालो, मार दो। बहुत शक्तिशाली है ना, तुम खत्म कर दे इसको मार डाल। और कल वो मिनिस्टर है, क्या नाम उसका, शमशेर सिंह से मार डालना, और दूसरे दिन कोई अन्य व्यक्ति मिल जाए उसे भी खत्म कर देना, क्योंकि जीवन मरण तो तेरे हाथ में पैदा तू करता है और ले जाने का भी तेरा काम है। और इसी जो तो में आकर के तूने मेरे हाथों को काट लिया था, कितना गिर गया है तुम्हें, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अरे नालायक, न तो तेरी मौत इसके हाथ में है, न इसकी मौत तेरे हाथ में। अगर इसकी मौत, तेरी मौत इसके हाथ में होती तो क्या देश के किसी कोने में बच सकता था? ये साधारण इंसान नहीं है। इस समय ये दो मुल्कों का बादशाह है तेरे सामने खड़ा। अगर इसकी पुतली फिर जाए तो कयामत आ जाए। ये वो इंसान तेरे सामने खड़ा है, लेकिन तेरी मौत इसके हाथ में नहीं लिखी। हाँ, किन्हीं कारणों अगर इसकी अकाल मृत्यु हो गई तो इसकी आत्मा तड़पेगी, भटकेगी और इसके सारे पापों का भुक्तभोगी तू बन जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा गया है कि नैनम चिंतन नैनम दाता न जन्म के दाता को शोषित मारुता। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकती है, ना हवा सुखा सकती है, ना पानी गीला कर सकती है, ना आग जला सकती है, तो फिर तेरी क्या औकात है? हाँ, मैं तेरे को सिर्फ इतना आदेश देता हूँ कि सिर्फ मिनिस्टर के दोनों हाथों को काटो, क्योंकि पापियों को संहार करने के लिए भगवान को कई रूप लेने पड़े, कई बार अवतार लेना पड़ा। तो सिर्फ मिनिस्टर के दोनों हाथ को काट ले और किसी को कुछ नहीं कहना, जो जैसा करेगा वैसा करेगा। इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जाने से पहले आए हुए प्रांगण में, फील्ड में हमारे जो भी दर्शक बंधु हैं सबको एक नोटिफिकेशन के तौर पे एक महत्वपूर्ण वाणी देना चाहता हूँ। सारे बच्चे मेरी करीब आ जाए। देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी ग्रंथ की कोई आलोचना नहीं करेगा, चाहे वो कबीर घराना हो, विष्णु घराना हो, शंकर घराना हो, किसी भी अखाड़े की बात हो, कोई मानव जाति का कोई हक नहीं होता कि उसकी आलोचना करे। इसलिए काचे केवल नाम है, बासे वर्ण शरीर, रासे सब में रंग रहे, ताकर नाम कबीर। ऐसे गुरु को गाइए जो गुर रचा जहान, पानी से पैदा नहीं अलग पुरुष निर्वाण। 4, 8, 2, 10 गिन लीजिए, भजन से मना सर में दीजिए, ताही असल घर करो तैयारी, तबे हुई हो बिटवा असली पिया की प्यारी। ये नौटंकी नहीं बल्कि नौटंकी के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण एक सूचना दे रहा हूँ कि 4, 8, 2, 10 जब आप मॉर्निंग में अपनी 4 पाई पर उठे, आपकी आंखें खुले, तो आप उसी 4 पाई पे पद्मासन जानते होंगे, 80% लोग जानते होंगे, पद्मासन पे बैठ जाइए और अपने नाक की उंगलियों से 4, 8, 2, 10 उंगलियों को गिनते जाइए। आपकी हथेली आपके हार्ट पे केंद्रित हो जाएगी, आपके हृदय पे आ जाएगी और वहीं पर हथेली को रोक करके अपने नाक के एयर को आउट करिए, बाहर निकालिए। अगर दोनों नाकों के हवाएं निकल करके तुम्हारी हथेली से टकरा रही है तो बिल्कुल समझ जाइए करेक्ट सत्युग का समय आ गया और वही तुम्हारे पूजा करने का समय है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। जो सूर्य चले सोए पत्थर,
भद्रा भाड़ी एक नदी, चंदा और सूरा, नाग के स्वर को देखो, जो स्वर तुम्हारा चलता हो। जब कभी भी किसी भी शुभ काम के लिए अपने घर से बाहर निकलो तो दरवाजे के बाहर वही पैर उठा करके रखोगे जो तुम्हारे नाक का स्वर चलता हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा चैलेंज है कि अगर तुम्हारा एक बार दुश्मन तुम्हारे सामने तलवार लिए खड़ा है तो ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा एक बार भी टेढ़ा नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें देखो सामने कौन आ रहा है? कौन आ रहा? कौन आ रहा है? और सामने बाबा अंतर ध्यान हो गए। ये बाबा नहीं थे बल्कि बाबा के शब्द में प्रभु ने आकर मेरी परिवार, मेरी जान की रक्षा की। और महाराज परम सिंह बाबा शक्ति के कहने से मैं आपकी जान को बख्श रहा हूं, क्योंकि बाबा शक्ति ने दुश्मनी को दोस्ती में बदल कर चले गए। बेटी आपकी है और सपेरा मेरा है। और बाबा शक्ति जी ने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। आओ बेटे, दोनों बच्चे हमारे पास आओ। अब टेम्पो मिल जाएंगे तो जल्दी आओ बेटा, चित्रसेन हमारे पास आओ। बेटे, आज हम अपने रामगढ़ रियासत का सम्राट तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हारा राज तिलक मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। और मैं जा रहा हूँ। जिंदगी भर मैंने जो भी पाप किए, अब मैं भगवान की भजन हल्लागढ़ के किले पर जाकर करूंगा और वहीं पर अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। जाओ, शायद वहां जाने से आपकी बख्शाइश हो जाए। राम सिंह, जाओ, शमशेर सिंह को लेकर यहाँ आओ। जाओ। आओ शमशेर सिंह, आओ। क्या बात? हाँ, शमशीर उठाओ। शायद अभी तो याद होगा, अभी तुम मेरे हाथ काटने के लिए बढ़े थे और अब तो अपने दोनों हाथ हमें दे दे। नहीं, ऐसा मत तो था, मुझे छोड़ दो, मुझसे भूल हो गई जो। अब नहीं, शमशेर छोड़ दो, मैं सरदार जी ऐसा कभी छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं जाओगे, मुझे आपका ही बदलाव हुए, दोनों हाथ हमें देखो, मुझे छोड़ दो।